मन आज बहुत व्याकुल है क्योंकि हर ओर मची हलचल है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी से किसी भी टॉपिक, किसी भी मुद्दे के ऊपर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे उस चीज़ की गहराई का पता ना हो, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपनी राय उस पर देनी चाहिए। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि जब तक मुझे किसी चीज़ की रियलिटी का पता ना हो, मैं उस पर बात करने की कोशिश ना करूँ। और रियलिटी का पता सिर्फ करने वाले को और जिसके साथ वो चीज़ हो रही है उसको ही पता होता है। बाकी थर्ड पर्सन को कुछ पता नहीं होता है, वो सब सुनी सुनाई और बोली हुई बातें होती हैं। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं अंकिता भंडारी केस के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, और अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। एक्चुअली आजकल थोड़े टाइम से मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी सा हो रखा था, तो मुझे इस चीज़ का एक्चुअली पहले पता ही नहीं चला। तो अभी 3-4 दिन हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड यहाँ आए हुए थे और वो इस बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने फिर पूछ लिया, मैंने कहा ये केस क्या है, मुझे बताओ ज़रा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने इवनिंग में उसी दिन सोशल मीडिया अकाउंट पे पढ़ा, और वो काफ़ी जैसे डालते हैं ना सनसनीखेज बना के कि हुआ खुलासा और ये सब सच्चा खुलासा वगैरह। तो मैंने उसको पूरा पढ़ा और समझने की कोशिश की। तो पहले तो भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को बहुत ही बड़ा ये दुख है, ये सहने की क्षमता दे। किसी भी माँ बाप के सामने उसके बच्चे के साथ ऐसा सब होना, और वो भी इस तरीके से कि जब उन्हें पता चल रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने ज़बरदस्ती ये सब किया है, वो बहुत ही असहनीय दर्द होता है। लेकिन फिर भी क्या करें, जीवन है, चलने का नाम है। तो ये जो केस है, सबसे पहले मैं चाहूँगी और अपील करूँगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सबक होना चाहिए कि आगे से लोग ऐसा ना करें। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, ऐसे कृत्य पहले भी हो चुके हैं दिल्ली में, और बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो आए दिन ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और इनके खिलाफ एक्ट भी बन रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी इन चीज़ों पे रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है, मुझे तो ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई। सबको पता है कि ये चीज़ गलत है, इस पे हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी क्यों इन चीज़ों पे रोकथाम नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, एक तो एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसी चीज़ें जब हो रही होती हैं, हमारे पास भी, हमारे सामने भी हो रही होती हैं ना, तो हम उन्हें छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें बाहर ना निकलें, कि इससे हमारी बदनामी होएगी, या फिर जो भी है, हमारे अगर कोई दोस्त हैं, कोई साथी हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम लोग सलाह देते हैं कि आप लोग चुप रहिए, रहने दीजिए, आपकी ही बदनामी होगी, फालतू में केस आगे बढ़ेगा, बहुत सारी बातें होंगी वगैरह वगैरह, और लड़कियों के ऊपर दबाव डाल के उन चीज़ों को रोक दिया जाता है। ठीक है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर वो चीज़ स्टार्ट हो रही है और वहीं पे हमें उसे स्टॉप कर देना चाहिए। अगर वो स्टॉप नहीं होगी तो आगे जाके वो इस तरीके का ही रूप धारण करेगी। पहले तो मैं अपनी जनता से इस मैसेज के थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग सब एकजुट होइए, और हम लोगों को सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, तभी जाके यहाँ पे न्याय, जस्टिस मिल पाएगा। तो ये टाइम है एकजुट होके न्याय मांगने का, जस्टिस मांगने का। जब हम लोग एकजुट होंगे तभी जाके जस्टिस मिल पाएगा अंकिता भंडारी को। और मैं, सबको सारी कहानी पता है, तो कहानी के बारे में बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन मैं जो आज एक बात करना चाहती हूँ आप सबके साथ, वो ये है कि आप लोग खुद अवेयर रहिए।
आप लोगों को, हम लोगों को, सबको बहुत ज़्यादा अवेयर और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस में आने मत दीजिए। ठीक है, आप किसी पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी परिवार से ज़्यादा वेल विशर, हमारे परिवार से ज़्यादा अच्छा हमारा कोई नहीं सोच सकता है। हमारी फैमिली ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है, और आप उसे हमेशा अपना सपोर्ट सिस्टम लेके चलिए। आप उनके साथ शेयर कीजिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं। और एज अ पेरेंट्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए अवेयर करें, बताएं उन्हें कि ऐसी चीज़ें भी समाज में हो रही हैं, तो उनको किस तरीके से अवेयर रहना है और किस तरीके से इन चीज़ों से लड़ना है। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाएं, सिर्फ फिज़िकल नहीं, इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हर कोई हो जाएगा, लेकिन इमोशनली जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप किसी को भी करारा जवाब दे सकते हैं, और अगर आप इमोशनली वीक होंगे ना, तो आप किसी के भी झांसे में आकर और गलत काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है और इस तरीके से अपने बच्चों को सिखाना है कि आपको इन सब चीज़ों से डील किस तरीके से करनी है, सिर्फ फिज़िकली नहीं, इमोशनली भी। किस तरीके से आपको किसी को अपने पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं करने देना है। इस तरीके की चीज़ों तभी स्टॉप हो पाएंगी अगर हम किसी को अपने पर्सनल स्पेस में एंटर ना करने दें, और इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हमारे साथ अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो यही मैं आज कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एज अ गर्ल्स, एज अ वुमेन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबसे कि आप लोग प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए। किसी को भी इतना ज़्यादा फ्रीडम मत दीजिए कि वो आपको आके परेशान करे। ठीक है, मैं इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि मैं कभी भी सेंसिटिव मुद्दे या कोई इस प्रकार की बातें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, जब तक कि मुझे उसकी गहराई का पता ना हो या फिर मुझे उसका बिल्कुल अंदाज़ा ना हो। और मैंने अभी आपसे कहा कि उसका एग्जैक्ट पता किसी को नहीं होता है ना, सिर्फ उसको ही पता होता है जिसने किया है और जिसके साथ हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हमें इन सब चीज़ों से डील किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमेशा बॉयज़ गलत होते हैं, हमेशा गर्ल्स राइट होती हैं। ठीक है, किसी केस में गर्ल्स भी रॉन्ग हो सकती हैं, लड़कियों के साथ भी गलत हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सबको होना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर उनके लिए जस्टिस मांगनी पड़ेगी। ठीक है, अपने लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से सीख लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज केस गरमाया हुआ है तो आज इसके ऊपर बात की और 4 दिन बाद केस भी गया ठंडे बस्ते में, और हमारी बातें भी और हमारी सोच भी, और हम फिर उसी चीज़ पे आ गए, उसी धर्रे पे आ गए। जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना, तो इसीलिए जो क्राइम होता है ना वो बढ़ता है। अगर हम लाइफ टाइम उन चीज़ों को फॉलो करें तो क्राइम नहीं बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, 4 दिन तक हो हल्ला मचाएंगे, बहुत हल्ला होगा, बहुत ज़्यादा, न्यूज़पेपर में देखना हर जगह एक ही खबर छपी हुई है, लेकिन 4 दिन बाद क्या होगा, कुछ नहीं, है ना। लेकिन हमें बहुत कोशिश करनी है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और सज़ा ऐसी नहीं आपने जेल के अंदर डाल दिया, क्या है, कुछ नहीं, आराम से 3 टाइम का खाना मिल रहा होगा, और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मुझे लगता है तो उनको तो वहाँ पे भी VIP ट्रीटमेंट मिल रहा होगा। लेकिन नहीं, आप इस प्रकार की पनिशमेंट कीजिए जो लोग ये सब करने से पहले बहुत डरें, बहुत ज़्यादा डरें। हम बच्चों को गलत करने से रोकने के लिए पनिशमेंट देते हैं ना, तो हम इस तरीके की पनिशमेंट देते हैं या इस तरीके से बच्चों को कंट्रोल करते हैं कि वो अगली बार वो सारा काम ना करें जो हम नहीं चाहते हैं कि वो करें। तो वो पनिशमेंट इस तरीके की होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ अपनी सरकार से भी कि इस प्रकार की पनिशमेंट उनको दी जाए कि आगे से कोई भी इंसान ये सब करने से डरे। और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को भी इतनी ज़्यादा फ्रीडम मत दो, अपने स्पेस में आने मत दो। हम अवेयर रहेंगे, हम लोग
अगर इस तरीके के लोगों को अपने स्पेस में नहीं आने देंगे तो इस तरीके की घटनाएं बहुत कम होंगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप ये मत करो, वो मत करो, सब कुछ करो, जो आपको करने की इच्छा है आप करो। आपको पढ़ाई करनी है, आपको जॉब करनी है, आपको कुछ भी आपको इंटरेस्ट, आपको सिंगिंग, डांसिंग, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो सारे काम करो, लेकिन अपने स्पेस में किसी को मत आने दो और अवेयर रहो। डे 1 से अवेयर रहो। अगर आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की भी ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है तो आप अवेयर रहिए। किसी की बातों को हंसी मजाक में उड़ाने की, हंसी मजाक में टालने की कोशिश ना करें, अवेयर रहें। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है। तो इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ कि आप लोग अवेयर रहेंगे और हम लोग सब पूरी कोशिश करेंगे कि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। नमस्कार।